दोस्तों, 2 महीने से राजनेता जनता की अदालत में गिड़गिड़ा रहे थे और आज वो समय आ गया कि जब जनता अपना जजमेंट देगी। फाइनली जजमेंट आज शाम को हो जाएगा और इसमें से पक्ष या विपक्ष कोई ना कोई जीत जाएगा, लेकिन जनता हार जाएगी। क्यों? क्योंकि जनता हमेशा 5 सालों के बाद में हर बार नेताओं के सामने हार जाती है और ये एक पहली अदालत है देश की जो जाकर खुद सरेंडर हो जाती है इन नेताओं के सामने और ये जनता की अदालत को ये 5 सालों तक रिमांड पर रखते हैं और जो इनसे होता है वो ये करते हैं और जनता खामोशी से जीती है और खामोशी से रहती है। अगर आवाज उठाती है जनता अपने किसी भी मुद्दे को लेकर तो ये लोग उसे बुरी तरह से अपने तरीके से कुचल देते हैं। ऐसा ही आजाद भारत जब से हुआ है तब से जनता के साथ में ऐसा ही होता चला आ रहा है। यानी सरकारें भाजपा की हो या सरकार कांग्रेस की हो, हर 5 साल के बाद में जनता की अदालत में जाने के उपरांत जब ये जीत जाते हैं तो जनता हार जाती है और जनता इनके जुल्मों को 5 साल तक झेलती है। यदि जनता आक्रोश में आकर अपने कोई मुद्दों को बातों को मनवाने की सरकार से कोशिश करती है तो सरकार उनको पूरी तरह से कुचलने की ताकत रखती है और कुचल देती है। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो नौजवानों का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा हो या कोई और भी प्रॉब्लम हो, तो सरकार नहीं सुनती बल्कि उनका दमन करती है। परंतु 5 साल के उपरांत में जब इलेक्शन का करीब करीब मौका आता है तो ये तमाम मक्कार नेता जनता की अदालत में खड़े हो जाते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, अपनी उपलब्धियां बतलाते हैं। पक्ष विपक्ष की लड़ाई होती है। विपक्ष सत्ताधारी पार्टी की गलतियों को गिनवाता है और सत्ताधार पार्टी जो है विपक्ष को चोर बतलाती है। यानी ये लड़ाई इनकी आपस में होती रहती है और इलेक्शन का टाइम करीब आ जाता है और इनमें से एक न एक कोई जीत जाता है, फिर जनता हारती है। यानी ये लोग एक ही थैली के छट्टे बट्टे हैं, चाहे वो भाजपा हो या एनसीपी हो या कांग्रेस हो। ये जो भी सरकार आएगी वो अपने ही हित की काम करेगी। यानी जितने भी 545 ये जितने भी प्रतिनिधि हैं देश के अंदर, ये सारे के सारे मालदार हो जाते हैं। इनकी अगर 1 करोड़ रुपए की मान लो संपत्ति है तो 5 साल के बाद में ये 2 करोड़ की हो जाती है। परंतु जो वोटर है जो इनको चुनकर भेज रहा है उसकी आमदनी अगर 50,000 रुपये महीना की थी तो वो घटकर 30-35 हजार रुपये रह जाती है। यानी नुकसान वोटर को होता है, पार्टियों को नहीं होता, भ्रष्ट नेताओं को नहीं होता। आश्चर्य की बात यह है कि ये लोग निरंतर देश आजाद होने के बाद में हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करते चले आ रहे हैं, परंतु जनता इतनी मजबूर है और इतनी कमजोर असहाय है कि किसी न किसी का दामन वो पकड़ ही लेती है। वो जिसका दामन अपने हित में समझती है कि ये हमारा हितैषी है, वही पार्टी उसको 5 साल तक प्रताड़ित करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है, उसकी किसी डिमांड को पूरा नहीं करती है। सारे वादे, सारी बातें बिल्कुल झूठी लगती हैं। अभी 10 साल की सरकार जो भाजपा की चली तो भाजपा विकास के नाम पर देश में राज करने के लिए आई और देश ने सलूट मारकर इस सरकार को
न्योता दिया और ये 10 साल तक ये सरकार चलती रही। परिणाम क्या हुआ कि 700 किसान दिल्ली बॉर्डर पर शहीद हुए, हजारों नौजवान हमारे हादसों में शरीक हुए। हमारे नौजवान तबका जो 20 से 22 साल की जो आर्मी की तैयारी कर रहा था, उसको अग्निवीर नाम से एक योजना बनाई गई और मात्र 4 साल की उसको नौकरी का प्रावधान रखा और वो भी मिलनी मुश्किल हो गई। तो जब देश का नौजवान बेरोजगार होगा तो देश किस दिशा में जाएगा? नौजवान ही तो देश की रीढ़ की हड्डी होती है। उधर शिक्षा का इतना अभाव है, शिक्षा प्रणाली भारत के अंदर इतनी लचीली और ढीली है कि सरकार कभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती। जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी व्यवस्था, उनकी हर चीज झरझर है। यही हमारी आने वाली जनरेशन को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो देश का भविष्य कहाँ जाएगा? कोई भी गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को आईपीएस अफसर नहीं बना सकता, कोई भी गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता, कोई भी गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को इंजीनियर नहीं बना सकता। यानी ये प्राइवेट संस्थाएं इतनी महंगी महंगी पढ़ाइयाँ करती हैं और सरकारी इधर बिल्कुल भी का ध्यान आकर्षित नहीं है। हद यह है कि केवल इनकी तैयारी करने में बड़े बड़े, जैसे नीट का इलेक्शन है और दूसरे इलेक्शन, नीट का एग्जाम है और दूसरे एग्जाम है, इनकी तैयारी करने के लिए जो प्राइवेट संस्थाएं खुली हैं वो 10-10 लाख, 12-12 लाख, 4-4 लाख रुपए बच्चों से वसूलती है। और नतीजा क्या होता है कि बच्चे इतने माइंडली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि देखा ये गया है कि हर साल 20, 25, 30, 40 बच्चे जो है आत्महत्या करने लगे हैं। देश कभी भी इस बारे में सोचता नहीं है। जहां आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहीं बेटियों के लिए शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है सरकार की तरफ से। अरे संसद के अंदर बजट पास करो, एक विशेष बजट पास करो कि बच्चियों को कम से कम, बच्चों को नहीं तो कम से कम बच्चियों को हम इब्तदाई तालीम से लेकर, यानी बेसिक शिक्षा से लेकर और उच्च शिक्षा तक का जितना भी खर्च होगा वो सरकार ग्रहण करे। परंतु ऐसा नहीं है, ये केवल अपने ही हित की बात करते हैं और अपने ही बारे में सोचते हैं। जनता को हमेशा ये नेतागण बेवकूफ बनाते चले आ रहे हैं और बेवकूफ बनाते रहेंगे। जनता को इन्होंने धर्म के आधार पर बांट दिया, कहीं जाति के आधार पर बांट दिया, तो कहीं इन्होंने आरक्षण के नाम पर बांट दिया। यानी बिल्कुल वही चाल और वही नीति है जो किसी जमाने में अंग्रेज ने हमारे ऊपर हुकूमत करी और हमको वो विभाजित करता रहा, धर्मों के अंदर बांटते रहा। यानी अब ये देखा जा रहा है कि एक सरकार जो 10 साल तक काम कर रही है, आज वो अपने विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रही, आज वो राम के नाम पर वोट मांग रही है, आज वो मुसलमान के नाम पर वोट मांग रही है, आज वो पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग रही है, आज वो कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांग रही है, आज वो मंगलसूत्र के नाम पर वोट मांग रही है। हद तो जब हो गई जब इतनी उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति, यानी देश का प्रधानमंत्री, अगर ये कहे कि महात्मा गांधी को कोई जानता ही नहीं था पहले और फिल्म आने के बाद नहीं जानना चालू हुआ, तो ये तो एक आश्चर्यचकित बात है। अलटप बातें करना, मुद्दों से हटकर बात करना, यानी विपक्ष मुद्दों को लेकर घसीटता रहा और आखिर इलेक्शन 7वें चरण तक का इलेक्शन तक मौजूदा सरकार ने, यानी कांग्रेस पार्टी ने कभी मुद्दों की बात ही नहीं की, क्योंकि उसने देश की 140 करोड़ जनता को धर्म के नाम पर, राम के नाम पर इतना विभाजित किया है कि लोगों का माइंड जो है
वो बिल्कुल डाइवर्ट हो चुका है। वो जानते ही नहीं, उनको मतलब ही नहीं विकास से। वो तो एक धर्म की जो घुट्टी पिलाई गई है, उसी के अंदर बसे हुए हैं। दोस्तों, आज जनता का फैसला आएगा और जनता जिसको भी चाहेगी उसको सेहरा बंधेगा। परंतु जनता का फैसला आने के बावजूद भी नेता जीतेगा और जनता हार जाएगी। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जनता हर 5 साल के बाद में हार जाती है और उसका उत्पीड़न इन नेताओं के द्वारा पूरे 5 साल तक होता रहता है। दोस्तों, मेरे विचार अच्छे लगे हों तो कमेंट्स में आप जरूर लिखें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे विचारों के साथ में मेरी वीडियो आपको तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।